ओम शांति। दोस्तों, आज न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ बुरी खबरें मिलती हैं, युद्ध, बीमारियां और भ्रष्टाचार। लेकिन क्या आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यानी खुशखबरी है? आज 18 मार्च 2026 की मुरली में बाबा हमें एक ऐसी खुशखबरी फैलाने का ऑर्डर देते हैं जो इंसान की सोच से परे है। बाबा कहते हैं, महान खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी ये लिखना चाहिए, ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। ये खुशखबरी क्या है? ये कि सुप्रीम फादर शिवा इस पूरी तरह से भ्रष्ट और विकारी दुनिया को वापस 100% प्योर और श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सतगति दाता गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। ये कोई आम प्रॉमिस नहीं है, ये एक चैलेंज है। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं। लोग इस दुख की दुनिया को ही सब कुछ मान बैठे हैं, पर आपको उन्हें बताना है कि एक नया फ्लॉलेस स्वर्ग इस धरती पर बन रहा है। दुनिया में बहुत सी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस चलती है। वो कैसे चलती है? चंदे से, भीख से। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज का सिस्टम इस पूरे यूनिवर्स में सबसे अलग है। बाबा बहुत क्लियरली वॉर्न करते हैं, मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि ये कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया डोनेशन पर चलती है, पर यहाँ कोई डोनेशन नहीं लिया जाता। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको इस पूरी दुनिया का स्वराज्य लेना है तो आप किसी और के पैसे से वो कैसे ले सकते हैं? वो खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो ज़रूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। ये आपका अपना फ्यूचर किंगडम है। जो अपना पैसा, अपना समय और अपनी एनर्जी इसमें लगाएगा वही वहाँ का मालिक बनेगा। इसमें किसी बाहरी इंसान की भीख की कोई जगह नहीं है। दुनिया के लीडर्स पीस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। वो सोचते हैं कि वो इस दुनिया को बचा लेंगे, पर बाबा असलियत दिखाते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की पिछाड़ी है। ये भी थर्ड बार पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गवर्नमेंट्स कहती है कि इन बॉम्ब्स को समुंदर में डाल दो। वो कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वो सब समुंदर में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए। तुम रखो और हम न बनाए, ये कैसे हो सकता? इंसानों के सारे प्लान्स मिट्टी में मिलने वाले हैं। सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब्स ही नहीं, नेचर भी अपना भयानक रूप दिखाएगी। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वो सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलामिटीज होगी। कहीं बारिश बिल्कुल नहीं होगी और कहीं इतनी होगी कि सब बह जाएगा। अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं। कितना नुकसान कर देती है। इसलिए इस डूबती हुई दुनिया से अपनी बुद्धि निकाल लीजिए, क्योंकि विनाश के बिना नया स्वर्ग नहीं बन सकता। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे? स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हुए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, आपके अपने दिमाग से आता है। संशय, डाउट। बाबा कहते हैं, संशय बुद्धि जो है वो भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। भगवान की सेना में आकर ज्ञान को समझकर फिर उसे छोड़ देना, ये एक ट्रेटर बनने के बराबर है। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। और सबसे बड़ी गलती क्या है? अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक, बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। अगर आप क्लास में आकर देवताओं जैसी बातें करते हैं पर अकेले में विकारों में डूबते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है। सुप्रीम क्रिएटर से आप कुछ नहीं छुपा सकते। बी एब्सोल्यूट एक्यूरेट। दुनिया की कोर्ट्स में आप झूठ बोलकर बच सकते हैं, पर यूनिवर्स की सबसे बड़ी कोर्ट में कोई झूठ नहीं चलता। वो है धर्मराज की अदालत।
शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी है। जब आत्मा इस फिजिकल बॉडी को छोड़ेगी तब क्या होगा? बाबा हर एक को दिखाएंगे, तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। खासकर उन लोगों के लिए जो ज्ञान में आकर दूसरों की सेवा में रुकावट या ऑब्स्टिकल्स डालते हैं, उनके लिए बाबा की वार्निंग बहुत स्ट्रिक्ट है। तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। भगवान के मिशन में रुकावट डालना कोई छोटी गलती नहीं है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं, उनको बहुत सजा मिलती है। वहां रोते हुए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। इसलिए अपने कर्मों पर आज ही फोकस कीजिए ताकि वहां आपको रोना न पड़े। भारत के मंदिरों को अगर आप ध्यान से देखें तो वहां की हिस्ट्री बहुत कुछ बोलती है। बाबा दो मंदिरों का बहुत गहरा कंपैरिजन करते हैं, श्रीनाथ द्वारे और जगन्नाथपुरी। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है, वहां है ही वैष्णव। श्रीनाथ द्वारे में 36 प्रकार के प्योर सतोगुणी भोग लगते हैं, क्योंकि वो पवित्रता, प्योरिटी का प्रतीक है। लेकिन जगन्नाथपुरी में क्या होता है? और वहां जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है? चावल। वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। पुरी के मंदिर के बाहर अगर आप देखेंगे तो वहां देवताओं की ड्रेस में गंदे विकारी चित्र बने हुए हैं। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में, तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, उसमें घी भी नहीं डालते। ये फर्क दिखाते हैं। ये दर्शाता है कि भारत जो पहले 100% प्योर श्रीनाथ जैसा था, वो बाद में वाम मार्ग में गिरकर कितना इम्प्योर हो गया। आपको वापस वो वैष्णव बनना है जिसे 36 प्रकार का भोग मिले। क्या आपको लगता है कि ज्ञान सुन लिया बस स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं, ये एक बॉक्सिंग रिंग है। बाबा कहते हैं, माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। बहुत लोग आते हैं इस रिंग में, कुछ मार खाकर भाग जाते हैं और कुछ हार कर वापस आते हैं। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हम गृहस्थ में रहकर पवित्र यानी प्योर कैसे रह सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन भगवान का ऑर्डर है। अरे भगवानोवाच है ना, काम महाशत्रु है। अगर आप इस बॉक्सिंग मैच में जीतेंगे नहीं तो आपको बड़ा पद यानी स्टेटस नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। स्वर्ग में तो फेल होने वाले भी जाएंगे, पर वो वहाँ साधारण प्रजा बनेंगे। जो रॉयल बुद्धिवान बच्चे होंगे वो बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। क्या आप प्रजा बनना चाहते हैं या माया को नॉकआउट करके स्वर्ग के प्रेसिडेंट या किंग बनना चाहते हैं? दुनिया में जब कोई बड़ा एग्जाम होता है तो लोग दिन रात एक कर देते हैं। बाबा हमारी इस पढ़ाई का कंपैरिजन दुनिया की सबसे हाई पेइंग जॉब से करते हैं। बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो ₹1,00,000 भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर्स में भी ऐसे होते हैं। एक अच्छा डॉक्टर या लॉयर लाखों कमाता है और एक फेल होने वाला सड़क पर घूमता है। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई को देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। ये भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो। इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो बच्चा रोज मुरली पढ़ेगा, ज्ञान का चिंतन करेगा, वो महाराजा बनेगा, और जो गफलत करेगा, क्लास मिस करेगा, वो वहां जाकर फटा हुआ कोट पहनेगा यानी दास दासी बनेगा। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई होगी ना। इसलिए अपनी इस पढ़ाई को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा वैल्यू दीजिए। 1 सेकंड का ज्ञान लाखों की कमाई है। जिंदगी में हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों से लोगों को फायदा हो। आज के वरदान में बाबा हमें मास्टर शिक्षक का टाइटल देते हैं। बाबा कहते हैं, हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है।
एक मास्टर शिक्षक का काम क्या है? सिर्फ बोलना नहीं, पर अपने कर्मों से सिखाना। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। जब आप पुण्य आत्मा बन जाते हैं तो आपका स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाता है कि आपसे गलती से भी गलती नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। सोचिए कितनी एलिवेटेड स्टेज है ये, जिसमें 1% भी पाप का, गुस्से का या नफरत का संकल्प माइंड में आ ही नहीं सकता। अपने आप को याद दिलाते रहिए, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, मास्टर शिक्षक हूँ, मेरे हर कदम से सिर्फ पुण्य जमा होगा। अंत में इस सारी स्पिरिचुअल जर्नी में विजय की गारंटी क्या है? अव्यक्त इशारा एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला देता है, निश्चय। बाबा कहते हैं, जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा धोखा मिलता है या हेल्थ खराब होती है, तो एक योगी उसे क्या समझता है? एक पेपर। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझ पास होना है। हार तब होती है जब निश्चय में कमी आती है। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। आपको बार बार अपने आप से कहना है, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। आइए, आज किसी भी विघ्न से घबराए नहीं। अपने अंदर और बाहर की सच्चाई को एक करे। नो ट्रेटर। पुण्य का खाता जमा करे और इस माया की बॉक्सिंग में जीतकर 21 जन्मों का वो स्वर्गीय ताज पहन ले। ओम शांति।